आज से हम क्लास 9th मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। आप इन चैप्टर को, इन सवालों को अच्छी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। तो आज हम चलो शुरुआत करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.1 विषय गणित का पहला क्वेश्चन। ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ कि प्रश्नावली 1.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, 1.2 के कौन से हैं, ऐसे। तो इसमें 1.1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी, 3 और 4 के बीच में। तो जो परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास में, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ये सूत्र है। अब देखो, हमें पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4, तो हम पहली संख्या निकाल रहे हैं 3 + 4 बटा 2, तो ये आ गया हमारे पास में 7 बटा 2। तो 3 और 4 के बीच में एक संख्या हमने निकाल ली 7 बटा 2। अब हमें 3 और 7 बटा 2 के बीच की संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या। तो 3 यानी ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 7 बटा 2 और बटा 2। अब ये बटे में नहीं है, बटा 1 लगा लो। इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 2। 2 में 1 का भाग लगाया, 2 बार गया, और 2 को 3 से गुणा किया 6, और प्लस 2 में 2 का भाग लगाया 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7 बटा 2। इसको सोल्व किया हमने, तो 7 और 6 13, 13 बटा 2 बटा 2, ये बटे में ये भी हो जाएगा ऐसे, बटे 2 बटा 1। अब इसको इधर लाएंगे तो 13 बटा 2 इंटू ये उल्टी हो जाएगी, तो 1 बटा 2। तो 13 को 1 से गुणा करेंगे 13, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो ये हमारे दूसरी संख्या आई 13 बटा 4, इसके बीच की संख्या 13 बटा 4। अब हम तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। अब 7 बटा 2 और 4 के बीच में, तो 7 बटा 2 प्लस 4, ये बटे में इसको बटा 1 लगा दूँ और बटा 2। इसी में वही तरीका, 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे। 2 में 2 का भाग 1 बार किया और 1 को 7 से गुणा किया 7, प्लस 2 में 1 का भाग लगाया, 2 बार किया और 2 को 4 से गुणा किया 8 बटा 2, बराबर 8 7 15, 15 बटा 2 बटा, ये बटे में इसको बटे में लिख देंगे 2 बटा 1, बराबर। अब ये संख्या यहाँ पे आएगी 15 बटा 2 और ये उल्टी हो जाएगी 1 बटा 2। इसको गुणा किया 15 और 2 दूनी 4, तो 15 बटा 4 हमारी 7 बटा 2 और 4 के बीच की संख्या आई 15 बटा 4। अब हम चौथी संख्या निकाल लेते हैं। हम चौथी संख्या इन दोनों के बीच में निकाल लो, तो 3 + 13 बटा 4 बटा 2, इसके बटा 1 लगा दो। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 में 1 का भाग लगाया, 4 बार गया और 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस 4 में 4 का 1 बार और 1 को 4 में 4 का भाग 1 बार गया और 1 को 13 से गुणा किया 13 बटा 2। देखो, ये बटे में, इसको आप बटे में कर दो, बराबर। ये हो गया हमारे पास में 15 बटा 4, सॉरी 3 और 2 5, ये 25 बटा 4 बटा 2 बटा 1। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, तो 25 बटा 4 इंटू ये उल्टी हो जाएगी 1 बटा 2, तो ये आ गई हमारे पास में 25 बटा 8। तो ये हमने किसके बीच की निकाली, 3 और 13 बटा 4, तो इसके बीच में आ गई हमारे पास में 25 बटा 8। अब हमें इन दोनों के बीच की निकाल ले पाँचवीं संख्या। पाँचवीं संख्या है 15 बटा 4 प्लस 4, 4 बटा 1 बटा 2। इसका एलसीएम लिया हमने 4, तो ये हो गए 15 प्लस 4 चौक 16 और बटा ये 2। अब इनको जोड़ा, ये हो गया 31 बटा 4 बटा 2, ये बटे में, इसको हम बटे में कर दिया। अब ये आ गया 31 बटा 4 इंटू उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा 2, तो ये हो गया 31 बटा 8। तो 31 बटा 8 इसके बीच की संख्या है 31 बटा 8। अब हमें एक संख्या और निकाल लें, तो किसी के भी बीच की संख्या हम निकाल सकते हैं। 13 बटा 4 और 7 बटा 2 के बीच की संख्या निकाल लो बोलिए आप। तो छठी संख्या हो जाएगी हमारे पास में
13/4 प्लस 7/2 इसका एलसीएम लिया 4 तो ये हो गया 13 प्लस ये 2 बार गया और 2 को 7 से गुणा किया 14/2 ये हो गया 27/4/2/1 कर दो इसको भी। ये आ जाएंगे हमारे पास में 27/4 इंटू उल्टा हो जाएगा तो ऊपर तो आ गया 27 और नीचे आ गया 8। ये हमने किन के बीच की निकाली 13/4 और 7/4 के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 27/8। तो ये हमारी संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, तो एक तो हो जाएगी हमारे पास में 25/8, फिर आ जाएगी 13/4, फिर हो जाएगी 27/8, फिर 7/2, फिर हो जाएगी 15/4 और 31/8। ये 6 ही हमारी परिमेय संख्याएं होगी। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखो। ये क्वेश्चन है। देखो अब किसकी बात की हमें 3/5 और 4/5। अभी हमारे पास में 3 और 4 के बीच की संख्या निकाली थी तो इसलिए हमने उसमें सूत्र लगाया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। और जब दोनों संख्या बटे में हो यानी p/q के रूप में लिखी हुई हो तो इसे हम क्या करेंगे कि 3/5 को हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 10 अंश को भी 10 से गुणा और हर को भी 10 से, तो ये हो गया 30/50। ऐसे हम इसको भी गुणा कर लेंगे, 4/5 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 40/50। ये ध्यान में रखें कि जब बटे वाली संख्या हो और जब हम 5 परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं का हर समान होना चाहिए। जैसे इसमें 50 आ रहा है तो इसमें भी 50 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो 50 आ रहा है और यहाँ पे 30 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें 30/50 और 40/50 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 30 से लगा करके 40 के बीच में तो पहली आ जाएगी 31/50, फिर लिख लो 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं होती है। और इससे आगे भी अगर संख्या पूछे तो हम आगे की संख्या भी लिख सकते हैं। इस सवाल में हमारा आंसर ये होगा।